हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द कॉसी कैंप। अगेन एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। एक भाई ने मुझे मैसेज किया था मेरे वीडियो में एंड उनका रिक्वेस्ट था कि भाई अपने स्टीयरिंग कंट्रोल के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। सो उन्होंने कहा था हाउ डू यू कंट्रोल योर स्टीयरिंग, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इट। सोच रहा हूँ कि आप सबको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने कैसे स्टीयरिंग पे कंट्रोल किया, मुझे कितना टाइम लगा स्टीयरिंग कंट्रोल करने में। क्योंकि जब मैं भी ड्राइविंग सीख रहा था स्टार्टिंग टाइम में, तो उस टाइम पे मैं भी यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखता था जिसमें वो बताते थे कि जो हमारा ये विंडो है, जो हमारा जो ये आगे का विंडो है, इस विंडो का जो ये हाफ वाला सेंटर है, यहाँ पे हमारा लेफ्ट व्हील होता है बिल्कुल यहाँ पे। तो कुछ लोग बोलते थे कि जो ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का जो सीधा स्ट्रेट एंगल है, यहाँ से ये वाली एंगल पे हमारी लेफ्ट वाली व्हील आती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इस साइड का यहाँ पे राइट व्हील आती है, राइट व्हील हमारा ये कॉर्नर होता है। फिर जो हमारा ये सेंटर है डैशबोर्ड का, बिल्कुल हाफ ले लो, हाफ अगर आप देखो तो हाफ जो है वो आपका लेफ्ट साइड के व्हील का सेंटर आता है। तो इसी जजमेंट के हिसाब से आपको गाड़ी चलाना होता है। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया भाई वो बहुत ही डिफरेंट है। एंड ये सारी चीज़ें बस थ्योरेटिकल, आप इसको मिथ कह सकते हो, जो आपको लोग बताते हैं कि हाँ इस तरह से अपना जजमेंट कर सकते हो, वो सब बिल्कुल भी काम नहीं आती। जब आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ काम आने वाली, वो है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो आपको क्या प्रैक्टिस करना होता है, वहाँ पे आपको क्लच का प्रैक्टिस करना होता है कि क्लच हमको कब रिलीज करना है, कितना रिलीज करना है, एक्सीलरेटर कितना लेना है, गियर कब हमको शिफ्ट करना है। उसके बाद बाकी स्टीयरिंग का तो आप इजीली मोड़ सकते हो। फिर आप कहोगे कि भाई बाइक में, कार में बहुत डिफरेंट है। मैं कहूँगा भाई बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे भी जब आप बैठोगे ना तो आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा। जब आप इधर बैठोगे तो आपको डिफरेंट दिखेगा, पीछे बैठोगे तो आपको बहुत ही अजीब दिखेगा। लेकिन जब आप स्टीयरिंग पे बैठोगे एंड जब आपका क्लच का प्रैक्टिस हो जाता है, जब आपका एक्सीलरेटर का ब्रेक का प्रैक्टिस हो जाता है, 1 से 2 दिन मिनिमम लगते हैं भाई। प्रैक्टिस कर लोगे, आधा घंटा तक गाड़ी चलाओगे तो या 20-30 मिनट तक, ठीक है। वो सिचुएशन आपको टैकल करना पड़ेगा। अगर किसी क्राउड में जाते हो तो क्राउड का सिचुएशन फेस करना होगा। किसी आप बहुत ही पतले रास्ते में जाते हो तो उसका सिचुएशन आप फेस करोगे 1-2 बार, आपको बहुत ही जल्दी से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई मैं कंफर्टेबली गाड़ी ड्राइव कर ले रहा हूँ। देखो जब आप चलते हो ना तो आपको पता लगता है कि आपकी गाड़ी कितना आप जब स्टीयरिंग टर्न कर रहे हो तो आपकी गाड़ी कितनी टर्न कर रही है, वो आप सिचुएशन के हिसाब से आपको ऑटोमेटिक हैबिट बन जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ड्राइव करता हूँ, मैं क्या क्या चीजें देखता हूँ गाड़ी जब एक ड्राइव करता हूँ। तो स्टार्टिंग में जैसे कि सपोज मेरा गाड़ी अभी मेरे गेट के पास लगा हुआ है, आप दिख रहा होगा मेरा एक साइड में घर है एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको दिख रहा होगा। बैक साइड में देखोगे मेरा थोड़ा सा दूल्हा है एंड यहाँ पे मैं पहले बैक करूंगा। तो बैक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं अपना रिवर्स गियर शिफ्ट करूंगा। ओके, रिवर्स गियर लगाया, मेरा यहाँ पे 360 आ गया। ठीक है, अगर आपके गाड़ी में 360 नहीं है तो आप क्या करोगे ना, आप अपना ओआरबीएम में देखोगे, यहाँ पे बैक ओआरबीएम में प्लस अपना जो साइड आपका ओआरबीएम है वहाँ पे आप देखोगे, प्लस इस साइड का जो आपका ओआरबीएम है आप इसमें देखोगे। ओके, मेरे पास 360 कैमरा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे इजीली दिख जा रहा है कि मेरे पास कितना स्पेस है। मैं जब अपना स्टीयरिंग टर्न कर रहा हूँ तो मेरी जो व्हील है वो किस एंगल पे जा रही है, मतलब जो येलो लाइन है ना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरी गाड़ी की जो टायर है इस येलो लाइन पे जाने वाली है। जो ब्लू लाइन है वो मेरी गाड़ी की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखा रही है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो मैंने इतना टर्न किया है, मेरा जितना टर्न हो सकता है। यहाँ से मैं धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी करके अपना गाड़ी रिवर्स लूंगा बैक साइड के लिए। तो चलिए मैं फटाफट से स्लो एंड स्टडी करके अपना क्लच धीरे धीरे रिलीज करता हूँ। जैसे तो मैं जैसे छोड़ूंगा मेरी गाड़ी मूव करना स्टार्ट कर दिया। आप चेक कर सकते हो, देखो मेरी गाड़ी पीछे कितनी जा रही है आपको दिख रहा होगा। मैं अपना ब्रेक का यूज कर रहा हूँ, साथ में क्लच का, बस 2 ही चीज़ का नीड है यहाँ पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी करके मेरी गाड़ी चली गई पीछे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एरिया कम है। थोड़ा सा आगे करके फिर से मैं रिवर्स कर लूंगा। ओके, फिर मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ओके गाइज, अभी हमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैं 360 ऑन कर देता हूँ। देखो 360 में मेरा जो रास्ता है बिल्कुल सिंगल वे रोड है, यहाँ से आप सिंगल वे ही जा सकते हैं आगे की तरफ, आपको दिख रहा होगा। एंड 360 में भी आपको दिख रहा है जो मेरा येलो लाइन है वो मेरे टायर का जो डायरेक्शन है वो प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, कि मेरी टायर किस एंगल पे जा रही है। तो 360 आपको बहुत हेल्प करती है ड्राइव करने के लिए। तो अगर आप कोशिश करो कि जब आप गाड़ी ले रहे हो तो एटलीस्ट 360 का फीचर्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो, अगर आप प्रो ड्राइवर हो, ऑलरेडी आपको ड्राइविंग अच्छे से आती है, तो आप फिर बेस मॉडल भी लोगे, उसके ऊपर वाला भी वेरिएंट लोगे तो इसलिए आप ड्राइव कर सकते हो। सो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आपको ये हेल्प करती है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरी टायर किधर जाने वाली है। मैंने स्टीयरिंग फोल्ड कर लिया उस हिसाब से एंड आगे का जो मेरा रास्ता है वो दिख रहा है मुझे। एंड जो मेरा बोनट है आगे का वो भी मुझे दिख रहा है कि मेरी गाड़ी किधर जा रही है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपना सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है भाई। सीट बेल्ट लगा के ही आपको ड्राइव करना चाहिए जब भी आप ड्राइव करो। तो विदाउट सीट बेल्ट आपको कभी ड्राइव नहीं करना चाहिए। ओके, एंड मैं स्लो स्टडी करके अपना गाड़ी मूव कर रहा हूँ। ओके, अब आप देखो
मैंने बस अपना बोनट देख रहा हूँ, ठीक है, मेरी बोनट किधर जा रही है, प्लस मेरा 360 में मेरा कैमरा दिख रहा है और मेरी गाड़ी की जो है टायर्स दिख रही है कि मेरी टायर्स किधर जा रही है। ओके, बट ज़्यादातर आपको हेल्प करती है बोनट ही आपको गाड़ी ड्राइव करने में। आगे से देखो मेरा साफ टर्न है यहाँ से लेफ्ट के लिए, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपना क्लच यूज़ करूँगा, क्लच के अकॉर्डिंग ही अपना स्टीयरिंग इतना ही मूव करूँगा जितना मुझे नीड है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और ये आपको तभी एक्सपीरियंस होगी जब आप गाड़ी थोड़ा चलाओगे, ठीक है। एंड जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी वाइब्रेट करने लग जाए, जैसे बाइक करती है, उस तरह से फिर अपना सेकंड गियर लगा लो। मैंने सेकंड गियर शिफ्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह से आपको ड्राइव करना है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा थ्योरेटिकली नहीं देखना है कि हाँ भाई अगर ये वाला मेरा टायर इधर जा रहा है, इतना हाफ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, वो सब आपको कुछ नहीं देखना है भाई। बस आपको ड्राइव करना है एंड आगे का जो आपका बोनट है उस पर नज़र रखना है कि मेरी गाड़ी जा किधर रही है, मैं कितना घुमा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी कितनी मूव कर रही है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो देखो इतना पतला रास्ता में भी मैं कितना इजीली गाड़ी मूव कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरा बोनट, मेरी टायर जो है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। प्लस मैं 360 में भी देख सकता हूँ, बट ज़्यादा इधर देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस अपना बोनट देखो, ठीक है। यहाँ पे मेरी टर्निंग है तो मैं हॉर्न लगा देता हूँ ताकि कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आए। एंड मैं यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा देता हूँ। ओके ओके, गाड़ी आ रही है। सो देखो मैं अपने बोनट के हिसाब से ही अपनी गाड़ी मूव किया, ठीक है। एंड मेरी गाड़ी इजीली मूव हो गई। ओके, तो कुछ इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हो भाई। जो मेन प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी क्लच और ब्रेक की प्रैक्टिस। क्योंकि स्टार्टिंग में कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान ब्रेक दबाने की जगह क्लच दबा देता है, कभी क्लच दबाने की जगह ब्रेक दबा देता है, कभी ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पैर चला जाता है। तो कुछ इस टाइप की मिस्टेक्स ना नए ड्राइवर्स को होते रहती है। तो आपको बस यही सब चीज़ें ध्यान में रखना है एंड देन आपको ड्राइव करना है। तो आप बस देखो कि मैं पतली गली में किस तरह से ड्राइव कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे पानी है एंड मैं देख रहा हूँ कि आगे से एक छोटी सी जो कार है वो आ रही है, उधर से भी एक कार आ रही है, ठीक है। मैं क्या करूँगा ना कि जैसे मैं न्यू ड्राइवर हूँ, चाहे कोई सा भी अगर न्यू ड्राइवर है तो क्या करेगा, पहले अपना 360 ऑन करेगा, देखेगा कि मेरे पास में कितना जगह स्पेस है। ओके, मेरे बगल में कितना स्पेस है। अगर ज़्यादा स्पेस नहीं होगा तो मैं रुक जाऊँगा, ठीक है, साइड करके। अगर आपके पास 360 कैमरा नहीं है, देखो यहाँ से इजीली हम मूव कर जा रहे हैं। निकलिए, उधर जगह है, देखो तेरा नाला नहीं ना है, जगह ना हवा भाई उधर आप। अरे नाला है इधर, आप उधर काटिए ना थोड़ा सा। इधर भी नाला ही है। उधर नाला नहीं ना है, उधर नाला सूखा रोड है, सूखा रोड है। एक मिनट रुकिए। हल्का काटिए, आप स्ट्रेट जाने दीजिए, स्ट्रेट जान दीजिए, एकदम सीधा जाने दीजिए, इतने पे सीधा जान दीजिए, जान दीजिए। मेरे इस साइड में देखो, अब देखो कितना नाला है, एकदम बिल्कुल नज़दीक में, ठीक है। आगे इस तरफ इधर भी नाला था, तो मैंने 360 का हेल्प लिया। अगर 360 नहीं होता तो आप वहाँ पे जो ORBM है आप उसमें देखते। एंड इस साइड का ORBM में मतलब गाड़ी इतना पतला, आगे का रोड देखो कितना ज़्यादा नैरो रोड है, बिल्कुल है एकदम। पानी की वजह से क्या हो रखा है ना कि पानी जमा हो रखा है, प्लस दोनों तरफ नाला है। एंड उस साइड से भी गाड़ी आ रही थी एंड वो एकदम क्लोज से जा रहा था भाई, वो उधर जा ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, एकदम मेरे क्लोज में था। तो इस वजह से मुझे ये ORBM को फोल्ड करना पड़ा है। जो जब नाला उला दिखे आगे की तरफ तो एकदम आराम से आपको क्लच के अकॉर्डिंग ही, सिर्फ क्लच से ही आपको गाड़ी चलाना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करना है नए ड्राइवर्स के लिए। एक्सीलेटर आप अवॉइड ही करो, सिर्फ क्लच और ब्रेक से ही गाड़ी चलाओ। एंड स्टीयरिंग आपको जितनी आपकी बोनट घूम रही है उसके हिसाब से आपको स्टीयरिंग अपना मूव करना है। आपकी गाड़ी खुद ही रिक्वायरमेंट करेगी कि हाँ आपको कितना घुमाना है, स्टीयरिंग कितनी घुमाओगे तो आप कितना मूव कर जाएगी, वो ऑटोमेटिक आपको आइडिया हो जाएगा उसका, ठीक है। एंड आगे ब्रेकर है तो मैं सिर्फ क्लच अपना थोड़ा सा दाब करके इसको रिलीज़ करूंगा, मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। आगे से देखो गाड़ी कैसे वाला आ रहा है, कितना तेज़ी से टर्निंग पे भी आपको हमेशा ध्यान रखना होता है भाई सब चीज़ों का। सो टर्निंग पे आपको खास करके ध्यान रखना होता है सभी चीज़ों का, जिससे कि आप कोई भी गाड़ी उधर से देखो, जैसे वो स्कॉर्पियो वाला कितना तेज़ी से आ रहा था फास्ट में, तो वो सब चीज़ आपको ध्यान में रखना। भाई आप सही से चल सकते हो, सामने वाला का नहीं जानते ना कि वो किस तरह से गाड़ी चला रहा है, किस तरह से नहीं। आपका भी एक्सपीरियंस जैसे जैसे होगा आप चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको भाई। स्टीयरिंग बिल्कुल हलवा है भाई, वो ऑटोमेटिक आपका बोनट दिखना चाहिए बस, जितना भी उसी के बेस पे आप अपनी गाड़ी चलाओ,
ठीक है, आपको बहुत इजीली भाई स्टीयरिंग की जजमेंट आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी दिक्कत आएगी बस आपको क्लच गियर ये सब पे प्रैक्टिस करने की, ठीक है। जैसे एक बार प्रैक्टिस हो गई फिर भाई बल्ले बल्ले, फिर तो आप इजीली चला लोगे गाड़ी। जैसे आपको गाड़ी अगर स्लो करनी है तो 1 से 2 गियर इज इनफ है। मैं जब भी क्रॉसिंग पे आता हूँ मैं अपना 360 सेफ्टी के लिए ऑन कर लेता हूँ। वैसे मैं बोनट पे भी देखता हूँ, ज़्यादातर मेरा फोकस बोनट पे ही रहता है, बट हाँ 20% मैं 360 पे भी ध्यान रखता हूँ, जिससे मेरे गाड़ी की जो ओवरऑल बॉडी है वो प्रोटेक्टेड रहती है, सेफ रहती है, मेरे नज़रों के सामने रहती है सब चीज़। आपको बस अपना बोनट देखना है, उसके बेस पे कि हाँ मेरी कितना रिक्वायरमेंट है स्टीयरिंग टर्न करने की, उतना मोड़ना है एंड देन आपको आगे बढ़ना है। सो मैं मार्केट में आ गया फिलहाल। अभी यहाँ से मैं राइट की तरफ जाने वाला हूँ। सो नए जितने भी सारे होते हैं उन सबको मैं ध्यान, जैसे टर्निंग है भाई तो आप यहाँ पे क्या करना है ना, आपको रुक जाना है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर देना है सबसे पहले। उसके बाद गाड़ी देखना है कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रहा है, एंड देन आपको यहाँ से स्लो एंड स्टडी करके क्लच अपना रिलीज करना है धीरे धीरे, ठीक है। जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही स्टीयरिंग मोड़ो भाई, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एंड फिर से अपना क्लच लो, आपकी गाड़ी खुद ही ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाएगी, गो करने लग जाएगी जब एक्सीलरेटर लोगे तो समझ जाओ कि आपकी गाड़ी जो है नेक्स्ट गियर की डिमांड कर रही है, देन आप अपना गियर आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। ओके, तो कुछ इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हो भाई। एंड हाईवे पे आने के बाद तो भाई एकदम हलवा है गाड़ी चलाना, क्या बताऊँ आपको। मतलब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, अगर रोड खाली मिलता है आपको बस थोड़ा सा स्टीयरिंग किधर जा रहा है गाड़ी आपकी किधर कितना जा रही है वो सब चीज़ें आपको देखना होता है बस, और कुछ नहीं। इजली आप शिफ्ट करो एंड चलाते रहो, ब्रेकिंग करो, एक्सीलरेटर लो, ये सब चीज़ें। तो मेन जो ड्राइवर निकल के आता है ना भाई, वो क्राउड में या फिर जो नैरो रोड होता है वहाँ पे आप जो एक्सपीरियंस सीखोगे ना, वो एक्सपीरियंस आप हाईवे पे कभी नहीं सीखोगे। तो जब आप खुला रोड में प्रैक्टिस कर लो 2 दिन, उसके बाद तीसरा दिन आप हाईवे पे देख लो, मतलब खुला रोड थोड़ा चौड़ा रोड में देख लो जहाँ पे गाड़ी कम आता जाता हो। चौथा या 5वें दिन से ना किसी नैरो रोड में जाओ, जैसे जो सिंगल वे रोड है वहाँ पे प्रैक्टिस करो। आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई मेरी स्टीयरिंग कितना मोड़ना है, मेरी जो बोनट है वो कितना दिख रहा है, कितना मोड़ रहा हूँ तो कितना घूम रहा है, टर्न कर रहा है। मतलब वो खुद ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मोड़ लोगे भाई। जैसे आप बाइक की स्टीयरिंग कैसे मोड़ते हो कि कितना ज़रूरत पड़ रहा है उतना ही आप घुमाते हो, सेम वैसे ही आपको जितना ज़रूरत होगा उतना ही आप घुमाओगे, उससे ज़्यादा आप नहीं घुमा पाओगे। क्यों घुमाओगे भाई, जब आपको ऑलरेडी गाड़ी वहाँ पे घूम जाएगा तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा क्यों मोड़ोगे, दूसरी तरफ लेके थोड़ी जाना है आपको गाड़ी को। तो भाई आपका फर्स्ट जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए आपका क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर, ठीक है। पहले इस पर प्रैक्टिस करो 1 से 2 दिन खुले रोड में, मतलब फील्ड में जो ग्राउंड है बड़ा उसमें, एंड देन आप हाईवे पे आओ एंड हाईवे पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो स्टीयरिंग की, एंड देन आप क्या करो कि थोड़ा नैरो रोड पे चलाओ गाड़ी, एंड देन आप कहीं भी लेके जा सकते हो। जहाँ 3-4 दिन आपने गाड़ी चलाई आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप इजीली लेके जा सकते हो। भाई व्यू देखो क्या व्यू आ रहा है, थोड़ा मैं राइड करता हूँ, आप बस व्यू का एंजॉयमेंट करो। ये जो टीटी कर रहा है, हाँ थोड़ा सा शूट करो। ये मेरे को पायलट भाई साहब जो मेरे बगल में बैठे हैं, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है क्योंकि उनको कैमरा से रिकॉर्ड करना था, कैमरा नहीं फ़ोन से रिकॉर्ड करना था। इसीलिए आवाज़ जो है ना, जैसे सीट बेल्ट से आप हटाते हो तो गाड़ी आपकी इंडिकेट करती है कि प्लीज़ यू नो वेयर योर सीट बेल्ट, सो उसी का साउंड है ये। मेन चीज़ें है वो है प्रैक्टिस, नो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट। सो इसी तरह से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। बस आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब 20-25 मिनट डेली गाड़ी चलानी है, आधे घंटे 1 घंटे हाईवे पे चलाओ। फिर अगर क्राउड में प्रैक्टिस करनी है क्राउड में भी चलाओ, बट मेक श्योर कि आप क्राउड में जब भी चलाओ तो आप रेस की बिल्कुल भी यूज़ मत करो, आप सिर्फ क्लच और ब्रेक के अकॉर्डिंग ही चलाओ। अगर आपको नीड है, अगर कहीं ट्रैफिक में सडनली गाड़ी आगे स्पेस खाली होती है तो आप भागो वहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप स्लो एंड स्टडी ही चलो। तो उस तरह से भी चलोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। तो मन से डर निकाल दो एंड आप बेझिझक ड्राइव करो यार, ठीक है। डर नहीं आना चाहिए अंदर में, अगर डर आओगे तो फिर कैसे सीखोगे भाई। ओके, तो यार आप कभी भी ना स्टीयरिंग कंट्रोल के ऊपर कंफ्यूज मत हो भाई, वो सब चीज़ें एकदम पार्ट ऑफ अ प्रोसेस है आपकी जो लर्निंग है ड्राइविंग की उसकी, और कुछ नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ईजिली आ जाता है। इसका कुछ मास्टरी नहीं करना होता है जजमेंट का। जैसे ही आप एक्सपीरियंस करोगे ऑटोमेटिक आपकी जजमेंट इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि आप कितना भी स्पीड में गाड़ी कहीं पे भी निकाल सकते हो ईजिली। आपको मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, एकदम जैसे आप बाइक चलाते हो ना आँख बंद करके सब कॉन्शियस माइंड से, बिल्कुल वैसे ही चलाओगे आप कार भी। बस स्टार्टिंग में आपको कॉन्शियसली थोड़ा सा ब्रेक क्लच इन सब का प्रैक्टिस करना है, स्टीयरिंग का प्रैक्टिस करना है, एंड देन उसके बाद तो भाई आप बस एक्सपर्ट हो जाओगे।
तो बस आज का वीडियो इतना ही रहने देते, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर किसी और भाई का भी कोई क्वेश्चन है गाड़ी से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करो। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा अगर जैसे मुझे टाइम मिलेगा। वैसे मैं वीडियो बनाने के लिए टाइम निकाल ही लेता हूँ ना चाहते हुए भी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियो शूट करना। सो आप कमेंट्स करो, मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई एज अ वीडियो के तौर पे दूंगा वीडियो बना के। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है गाड़ी को लेकर, ड्राइविंग को लेकर, आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं इजीली आपको उसका जवाब दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा भाई। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। फिर आपको हम मिलते हैं जल्दी से एक और नई वीडियो में, कल या परसों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सेफ ड्राइव यार।